नमस्कार। प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। नागमती वियोग खंड के विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में और एक पद की व्याख्या मैं अब करने जा रहा हूं। सबसे पहले पद देखेंगे। अगहन देवस गटा निस बाढ़ी दोबर दुख सो जाई किम काढ़ी। अब दन देवस बिरह बाराती जरई बिरह ज्यों दीपक बाती। कांपा हिया जनावा सीवू तौ पै जाई होई संग पीवू। गर गर चीर रचा सब काहूं मोर रूप रंग लय गा नाहूं। पलटना बहुरा गा जो बिचोई अब हूँ फिरई फिरई रंग सोई। सियरी अग्नि बिरहनी हिय जारा सुलगी सुलगी दगदई बौ सुलगी सुलगी दगदई बई चारा। यह दग दगद न जाने कंतु जोवन जरम करई बसमंतु। पिय सौ कहे हु संदेसरा ऐ बमरा ऐ काग। सो दन बिरहें जर गई ते हक दुआ हम लाग। यहाँ जायसी नागमती विरह वर्णन में नागमती ही नहीं प्रकृति में रहने वाले और कौवा जो भी पक्षी वे भी उनसे परिवर्तित हो गए, कैसे उनका रंग बदल गए हैं। यहाँ बहुत जायसी का विरह वर्णन किए तो एक अद्भुत उदाहरण के रूप में हम बता सकते हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। देवस दिन, जनावा प्रकट हुआ, सेवु शीत, बहुरा मतलब लौटा, सियन मतलब टंडक। यहाँ अब देखिए, अब यह कहते हैं अगहन देवस गटा निस बाढ़ी दोबर दुख सो जाई किम काढ़ी। अगहन का महीना आया है, दिन घटने लगा और रात बढ़ने लगी। देखिए, यहाँ दिन काटना ही मुश्किल है, रात तो और मुश्किल है। अब उनकी मुश्किलें और अधिक हो गई। क्यों? दिन कम और रात ज्यादा हो गई। यह कठिन दुख किस प्रकार निकाला जाए। अब नागमती की स्थिति बहुत विपरीत हो गया। अब तो यहाँ नागमती मतलब नारी मतलब नागमती के लिए विरह के कारण दिन भी रात के समान हो गया है। वह विरह से इस प्रकार जल रही है जैसे दीपक की बत्ती जलती रहती है। यह तो बहुत बढ़िया अनुपम उदाहरण है। ठंडक मालूम पड़ने लगी, हृदय कंपने लगा। यह शीत तो तभी जा सकती है जब साथ में पति हो। ठंडा का जो अनुभव कर सके, लेकिन इसका दूर करना है तो पति जरूर रहना है। घर घर में स्त्रियां नए नए रंग बिरंगे वस्त्र पहन रही हैं। देखिए, और दूसरी चीज है कि आसपास रहने वाला और भी बढ़िया। क्यों? अब देखिए, इसके लिए इसकी शिकायत क्या है? मेरे रंग रूप को तो मेरा पति ले गया है। वह निर्मोही होकर अत्यंत निर्ममता के साथ चले गए हैं और वापस आए ही नहीं। अब भी यदि वह लौट आए, क्योंकि उनकी आशा देखिए, क्योंकि इतनी सकारात्मक सोच है, क्योंकि अब भी यदि वो आ जाए, लौट आए, तो मेरे शरीर का रंग लौट सकता है। यहाँ रंग मतलब शरीर का रंग नहीं, क्योंकि जिस प्रकार हम खुशी से रहते हैं, इसका जो आभा हमारे शरीर के जो त्वचा से प्रकाशित होती है। हम खुश है तो पता चल जाता है, क्योंकि इससे यहाँ बिल्कुल इसी रंग चले जाना मतलब भौतिक रूप से रंग जाना नहीं, क्योंकि उनकी सारी खुशी चली गई है। अगर पति आए तो सारी खुशियाँ वापस भी आ जाती हैं। और ठंडक की अग्नि विरहनियों को जला रही है, सुलग सुलग कर जला जला कर राख कर रही है। देखिए, अब नागमती ऐसी हो गई, राख हो गई, मतलब जला जला कर, मतलब विरह इतनी जला लिया है कि
वो सुलग सुलग मतलब इसे जला जला कर राख हो गई और राख कर मेरा पति मेरे इस दुख और जलन को नहीं जानता। अगर जाने तो आ सकता है। जवानी जीवन को भस्म कर रही है, इसलिए और अंतिम देखिए, ये बौरे और कौवे तुम मुड़कर मेरे पति के पास जाओ और उससे यह संदेश कहो। क्या संदेश है? यहाँ आपकी स्त्री मतलब नागमती तो विरह से जलकर मर गई और उसका धुआं हमें लगा है, इसीलिए हम काले हो गए। यहाँ बहुत बढ़िया देखिए, पियसो कहे हो संदेशरा आई बौरा आई काब सो धन बेरा ही जर गई तेह की दुआ हम लागी। क्योंकि तेरी पत्नी की वजह से हमारे रंग भी काले हो गए हैं। ये बताने के लिए बता रही हैं। देखिए ऐसे कहते हैं, हे बौरे हे काग प्रीतम के पास जाकर मेरा यह संदेश बताना, इसको संदेश दे दो। क्या संदेश देना है? कि आपकी जो पत्नी मतलब नागमती मतलब वो भला नागमती तुम्हारे विरह में जलकर बिल्कुल मर गई है। उसके शरीर के जलने से जो धुआं निकला उसी के लग जाने के कारण हमारे शरीर काले हो गए। यहाँ देखिए इस प्रकार यहाँ नागमती का विरह वर्णन का जो वर्णन है बिल्कुल ऐसे करते हैं कि आपकी जो यहाँ बताते हैं कि यहाँ बहुत बढ़िया ऐसे बताते हैं कि जिस प्रकार नारियां रंग बदलाना सुलगाना और इसी के साथ साथ यहाँ बताती हैं कि देखिए कहते हैं जब इतने ठंडा हो गए हैं, इसको ठंड को दूर करना है तो बिल्कुल पति ही आना और कोई रास्ता नहीं हो। बताते हैं, सियर अग्नि बेरहन ही जारा सुलग सुलग दगदई बैचारा यह दुख दगद न जाने कंतु जो वन जरम जरई बसमंतु। यहाँ बताती हैं, यहाँ ये बताना चाहती हैं कि यहाँ सुलग सुलग कर जला जला कर राख कर रही हैं, क्योंकि यहाँ मेरा पति मेरे इस दुख और जलन को नहीं जानता है। अगर जानते से वो आने की संभावना भी है। जवानी जीवन को भस्म कर रही है, क्योंकि जवानी के कारण क्योंकि बहुत विरह ज़्यादा हो गई हैं, इसलिए वो बताना चाहती हैं कि और मेरे स्वामी विरह के दाग के इस दुख को नहीं जानते हैं। यह यौवन और जीवन दोनों को जलाकर भस्म कर डालता है। इसलिए पति से वे अनुरोध करते हैं कि आप कम से कम अभी आकर मेरी उद्धार करो, ऐसे बताते हैं। और विरहानुभूति का अत्यंत मार्मिक चित्रण यहाँ हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी ने इस नागमती वियोग खंड में। और एक को इसमें बत्ती की भांति निरंतर धीरे धीरे चलना बहुत बढ़िया उदाहरण है। पति के अभाव में शीत से ठिठुरना, अन्य नारियों के रंग बिरंगी वस्त्र देखकर पछताना और सुलग सुलग कर जलना कितना स्वाभाविक है। आमतौर पर कहते हैं कि नारी सुलभ ईर्ष्या, मतलब यहाँ किसी के प्रति नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अन्य स्त्रियां बिल्कुल रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर खुशियां मना रही हैं, तो उनको खराब करना उनका उद्देश्य नहीं, लेकिन वह इसलिए पछता रही हैं कि वह भी इस प्रकार चाहे तो रंग बिरंगे वस्त्र पहनने के लिए तैयार है, लेकिन क्यों नहीं कर पा रही हैं? उनकी सारी खुशियां छीन कर सारी खुशियां लेके चले गए हैं पति। अगर पति है तो वो भी कर सकती है, क्योंकि यह नारी सुलभ ईर्ष्या का भी बहुत बढ़िया सुंदर वर्णन किया है। और नारी सुलभ ईर्ष्या और नारी सुलभ जिस प्रकार की आशाएं आकांक्षाएं इच्छाएं आदि का भी बहुत बढ़िया वर्णन किया है। इस प्रकार इसमें विरोधाभास का भी है, हेतुत्प्रेक्षा का भी अलंकार का भी निरूपण हुआ है और काव्यालिंग अलंकार भी इसमें हम देख सकते हैं। इस प्रकार जायसी ने यहाँ नागमती की वियोग की अंतिम अवस्था, मतलब जिस प्रकार वियोग में एक एक दशा ऐसे
परिवर्तित कर मतलब आगे जा रही हैं कि मरने तक पहुंच गई हैं। यही इसलिए उनके मर गई हैं, जब जल रही हैं, जल गई हैं, उसकी से जो निकला हुआ जो धुआं लगकर बौरा और काग भी काले हो गए हैं। यहाँ कवि की कल्पना बहुत अद्भुत एवं अनुपम है। बहुत बहुत धन्यवाद।